हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑन डिमांड आप लोगों के कि इसके इकोनॉमिक्स की स्ट्रीम क्या है, इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है। तो इसके स्कोप को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो फर्स्ट में हम कह सकते हैं टीचिंग लाइन, दूसरा फाइनेंशियल लाइन और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन लाइन। अब आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उसके लिए एग्जाम्स को समझ सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाने के इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें भी आपको हम 2 सेक्टर के रूप में बताएंगे, एक लोअर लेवल के लिए और एक अपर लेवल के लिए। लोअर लेवल का मतलब है कि अगर आप हायर एजुकेशन से नीचे की स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो आप बीएड का एग्ज़ाम देने के लिए या पेट का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि जीएस के रूप में ये मांगा जाता है और पेट के लिए तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट्स ही आपका इसमें आता है। अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो नेट और क्रेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके बाद आप इस फील्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, हायर एजुकेशन में भी आपको जीडीसी मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। हायर एजुकेशन के यानी कि एडेड कॉलेज आपको मिल सकते हैं। आप इन दोनों में से कहीं पर भी चूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं आप उस पर भी जा सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एमए यानी कि पीजी करना होगा इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आपको पीएचडी इसमें कंप्लीट करनी होगी। पीएचडी नहीं भी है तब भी आपको नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा और नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ क्योंकि इसमें आपको प्रमोशन के लिए पीएचडी इम्पोर्टेंट होती है तो आप पीएचडी आप करके इसमें आ सकते हैं। बाद में भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर पीएचडी आपकी पहले ही कंप्लीट रहेगी तो उसका एक फ़ायदा ये रहता है कि बाद के सालों मतलब आपको जल्द ही 4 साल के अंदर ही आपका प्रमोशन हो जाता है। नॉन पीएचडी वालों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो पीएचडी अगर आप करे रहेंगे या साथ साथ कम से कम उसे कंप्लीट कर लेंगे, टाइमली कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। नहीं तो आपके साल एक्सटेंड हो जाते हैं प्रमोशन के लिए। दूसरी फील्ड की हम बात करेंगे, फाइनेंशियल फील्ड की। आप चाहें तो बैंकिंग में आप अपना एक फील्ड जो है, बैंकिंग के अंदर आप अपनी जो चाहते हैं आप उसमें जा सकते हैं। अगर जिन्हें बैंकिंग में इंटरेस्ट होता है वो उसमें जा करके ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए भी इकोनॉमिक्स का बेस मांगा जाता है। आरबीआई की जो ऑफिसर की पोस्ट होती है, पीओ की पोस्ट होती है, उसमें वो मांगते ही इकोनॉमिक्स एमए है, एमए पीजी इकोनॉमिक्स मांगते हैं। उसके अलावा एसबीआई में आपका पीओ की पोस्ट के लिए तो आपका मांगा ही जाता है एक एसओ की पोस्ट होती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में। उसमें आपका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बेस होता है। आप इकोनॉमिक्स को रख के एसओ की पोस्ट को पा सकते हैं। क्लर्क की पोस्ट के लिए भी जीएस जो है उसमें आपका इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पार्ट आता है। तीसरी फील्ड आती है एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड। अगर आप आईएएस पीसीएस की रैंक में जाना चाहते हैं तो आईएएस पीसीएस में आप अपना एक सब्जेक्ट एज आ इकोनॉमिक्स को रख सकते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम पीजी करना होगा ताकि आपको वो सब्जेक्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए और आप आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम को ईजिली निकाल सकें। अदरवाइज़ अगर आप बीए करके करते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पीजी करने के बाद आईएएस और पीसीएस की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा एक ऑफिसर की पोस्ट और होती है आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, जो आप नाम से समझ सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स ही बेस है। आप इस फील्ड में भी अपना एक अच्छा जो लेवल है बना सकते हैं। आईएएस के लिए आपके एक लिमिटेशन होती है, एज लिमिटेशन। 30 साल के अंदर ही आपको इसे बनना होता है। 30 साल के बाद आप इसे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और सबसे बड़ी जानकारी कि आपके जो आईईएस है, यूपीआईएस का जो फॉर्म होते हैं वो आप पीसीएस के जो यूपीपीएससी के फॉर्म होते हैं वो आपको इजीली आपके जो लोक सेवा आयोग है उसकी पोर्टल पर आपको मिल जाएंगे। उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। 2023 की डिटेल जो है वो अपलोड हो चुकी है। उसी तरह से नेट की जो है, नेट के एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके जून में होते हैं। जून और दिसंबर में साल में 2 बार होते हैं और उस जून के एग्ज़ाम्स के लिए आपका फॉर्म आ चुका है, आप उसको भी भर सकते हैं। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें, चाहे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं या अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना चाहते हैं, तो इन तीनों स्ट्रीम के लिए इकोनॉमिक्स आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही इसका बेस है और इकोनॉमिक्स के बेस पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसमें आपके पास बहुत ढेर सारे स्कोप हैं। आप किसी भी लाइन में चलना शुरू करें, ये तीनों स्कोप्स ऐसे हैं कि आप किसी भी लाइन में चलना शुरू करें। जैसे हर इंसान कोशिश ये करता है कि हम IAS PCS की तैयारी सबसे पहले करता है। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते, मान लेते हैं कोइंसिडेंट आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप अपना टर्निंग ले सकते हैं और अपना हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आपने जब PG उसमें कंप्लीट कर लिया है, PG कंप्लीट करने के बाद आप IAS और PCS और IES की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप एलिजिबल हैं नेट के लिए और अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप टर्निंग करके नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें कि आपको JRF मिलता है। हाई रैंकिंग जाएंगी तो JRF यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है, जो आपके थीसिस यानी PhD करने के लिए आपको दी जाती है, कि आपको उसके बाद PhD ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। वो जो JRF है वो आपके थीसिस को कंप्लीट करने के लिए मेनली दी जाती है, आपकी पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री को करने के लिए दी जाती है, डॉक्टरेट डिग्री को करने के लिए दी जाती है। तो उसके बाद अगर आप अपना टर्न करके नेट की तरफ आ जाते हैं और अपने PhD की तरफ आ जाते हैं, तो आपको एक अच्छा सा स्कोप मिल सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली सपोज करिए कि आप उसमें भी सक्सेस अगर नहीं हो पाते हैं, कुछ 1% ऐसे लोग होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी ऐसे होंगे, कुछ 1-8% होते हैं कि नहीं कर पाते, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास फाइनेंशियल का एक स्कोप बच जाता है। आप फाइनेंशियली लाइन में जा सकते हैं और वहाँ पर अपने को ट्राई कर सकते हैं। और इन सब से हटकर अगर आप 1% इसमें कहीं पर भी चुकते हैं, तो इतना सब एक्सपीरियंस लेने के बाद आपकी जो इकोनॉमिक्स का लेवल होगा, एक बहुत हाई लेवल आपका हो चुका होगा, और आप चाहेंगे तो उसके बाद खुद अपनी कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपनी कोचिंग को स्टार्ट करके बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। या IAS PCS की कोचिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में। आप नेट की कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में, या बैंकिंग की कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार IAS की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप बीच में ही आपका मन बदल जाता है कि नहीं, मैं IAS ऑफिसर के लिए तैयारी नहीं करूंगा, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी क्राइसिस घर में हो जाते हैं कि आपको टर्न लेना पड़ जाता है। तो आप टर्न लेकर के किसी भी जगह जाना चाहें आप जा सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स लेके कभी भी फेल्योर नहीं होंगे, सक्सेस आपके हाथ में हमेशा पाई जाएगी। तो इसलिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स को ज़रूर प्रेफर करना चाहिए जब भी आप अपनी फील्ड में आते हैं। मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने जो है इंटर साइंस से किया है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो साइंस के बेस के स्टूडेंट्स होते हैं वो इकोनॉमिक्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। कॉमर्स बेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन पाया जाता है। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, ये तीनों एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा ट्रायंगल है। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल फील्ड में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, जिसको समझने के बाद आपकी फाइनेंशियल फील्ड बहुत मजबूत हो जाती है, या आप शेयर मार्केट में इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, या शेयर मार्केट को आप अपना सकते हैं, और एज आ उसमें जो एडवाइज़र्स होते हैं, आप एडवाइज़र के रूप में उसमें काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छा आपको एक स्कोप इसमें मिल सकता है। तो इकोनॉमिक्स के हमारे लिए जो एक हमें देता है, बहुत ही स्कोप्स हमें देता है। आप कहीं से भी चलेंगे, कहीं भी पहुंचेंगे, तो भी आपको कहीं पर ऐसा नहीं लगेगा कि हम फेल्योर हो गए हैं। आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पढ़ने के बाद खुद अपनी कोचिंग्स खोलते हैं और ऐसे बच्चों को डेवलप करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। या एज अ टीचिंग लाइन में आप आते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मैं तो एक खुद टीचर हूँ और मैं प्रेफर करूँगी कि आप टीचिंग लाइन में आइए और इस फील्ड में बच्चों को आगे ले जाइए, अपने देश को मजबूत बनाइए, हमारे देश के लोगों को मजबूत, ह्यूमन बींग को मजबूत बनाइए, ताकि वो आगे इसमें और अच्छा रिजल्ट्स ला सकें। तो आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहें तो आप इसमें इकोनॉमिस्ट की फील्ड में अपना आ करके एक अच्छा रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं। थैंक यू।